प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी इस बार एक बिल्कुल नई चाल चल रहे हैं। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी दुश्मन अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य से एक फॉर्मूला टेस्ट करवाया। पहले 2-4 दिन अखिलेश यादव खामोश रहे। उन 2-4 दिनों में फॉर्मूले का रिएक्शन देखते रहे। समाज के बीच जाति वाला रिएक्शन देखकर समाजवादी पार्टी को वोट समझ में आया और फिर अखिलेश की पार्टी ने एक नया पोस्टर अपने दफ्तर के बाहर लगाया। अब तक भगवान राम के नाम पर पॉलिटिक्स करने का इल्जाम बीजेपी पर लगता रहा है, लेकिन इस बार राम और रामचरितमानस पर नया चैप्टर अखिलेश यादव ने शुरू किया है। क्या अखिलेश उस पिच पर खेलने चले गए हैं जो बीजेपी की फेवरेट पिच है? समाजवादी पार्टी के दफ्तर के आगे एक पोस्टर लगा है। इस पोस्टर में नया नारा छपा है, जय शूद्र समाज। छह 6,743 जातियां, शूद्र समाज, जय संविधान और बड़े बड़े फॉन्ट से लिखा हुआ है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। समाजवादी पार्टी का ये नया टेम्पलेट है। यादव मुस्लिम ही नहीं, अब शूद्र भी फेवरेट हैं। इतने फेवरेट हैं कि समाजवादियों के नाम में अब शूद्र आगे है, पिछड़े पीछे हैं। अखिलेश के समाजवाद के सेंटर में शूद्र की एंट्री कैसे हो गई? यादव मुस्लिम पिछड़ों की सियासत करने वाले अब शूद्र शूद्र क्यों कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर समाजवादियों का शूद्र क्यों ट्रेंड कर रहा है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को शूद्रों का दर्द क्यों महसूस हो रहा है? बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। मैं आज समझ सकता हूं कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना। आज मैं समझ सकता हूं, और आज मैं इसलिए भी समझ सकता हूं कि जिस घर में मैं रहने गया था उसे गंगा जल से धोया था। खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। नए समाजवाद में शूद्र की एंट्री हुई है रामचरितमानस के इस दोहे से। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इस दोहे की अपने अपने हिसाब से व्याख्या की जा रही है। नई व्याख्या के साथ समाजवादी पार्टी में शूद्र समाज की एंट्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कराई है। कल तक लग रहा था कि इसके मास्टरमाइंड स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, लेकिन अब लग रहा है कि असली मास्टरमाइंड अखिलेश यादव हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। अखिलेश थोड़ा बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पूरा सुना रहे हैं। हर रोज नई व्याख्या, नई परिभाषा स्वामी प्रसाद मौर्य ऐड कर रहे हैं। 26 तारीख से स्वामी प्रसाद मौर्य की टाइमलाइन देखिए। चौपाई वही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। अब वो शूद्र के साथ साथ आदिवासी महिलाओं को भी लेकर आ गए हैं। जिस हिंदू धर्म की दुहाई देते हो, उसी हिंदू धर्म को इस देश के 97% महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े भी मानते हैं। ये कोई गैर नहीं। 97% आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाओं की भावनाएं आहत होती हैं, तो उनकी भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। 2.5-3% जो लोग इनको अपमानित करते हैं, नीच कहते हैं, अधम कहते हैं, मारने पीटने का बढ़ावा देते हैं, अपमान किए जाने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को साथ देकर के भाजपा ने भी अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे दिया है। मैं पहले भी कहा था कि गाली कभी धर्म नहीं हो सकती है, और किसी को अपमानित करना किसी धर्म का मकसद नहीं होता है। उसके बावजूद इनको अपमानित किए जाने वाले तथ्यों को विलोपित, संशोधित या हटाए जाने की मांग को आप लोग धर्म से जोड़ करके
महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान को नकारने की जो कोशिश हो रही है, आपका ये काला चेहरा आज पूरा देश देख रहा है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी की मति को भगवान ने एक तरह से उनको, जब जिसका होता कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनकी बुद्धि को मतलब जब खराब समय आता है, समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, तब इस प्रकार के विषयों को वह हवा देने का काम कर रहे हैं। मतलब 24 का पहला टेम्पलेट सेट हुआ, जिसमें धर्म की अपने हिसाब से व्याख्या करो, धर्म में जात की चर्चा करो, अगड़ा पिछड़ा दलित करो। अब आप सोच रहे होंगे कि अखिलेश ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेसिकली अखिलेश यादव का बैकवर्ड पॉलिटिक्स का ये फॉरवर्ड प्लान है, इसलिए यादव मुस्लिम के बाद शूद्र वाली सियासत फुल ऑन है। लेकिन देश में सबसे बड़ा पिछड़ा नेता कौन है? ओबीसी का सबसे सर्वप्रिय नेता कौन है? अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, केसीआर, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत या फिर नरेंद्र मोदी? खुल करके मेरे पिछड़ेपन की चर्चा कर रहे हैं। आपके लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना वो राजनीति का खेल होगा, मेरे लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना मां भारती की सेवा करने का सौभाग्य है और कुछ नहीं है। और बहन जी, महामिलावटी लोग, मेरी जाति तो इतनी छोटी है, गांव में एकाध घर भी नहीं होता है। और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो, इसलिए बोल रहा हूं। मैंने कभी अगड़े पिछड़े की राजनीति का मैं पक्षकार नहीं हूं। जब मेरा देश पिछड़ा है तो अगड़ा क्या होता है? मुझे तो पूरे देश को अगड़ा बनाना है। जब नरेंद्र मोदी मैदान में आकर ये बातें करने लगते हैं, तो चाहे 2014 हो या 2019 हो, पिछड़ी जाति की सियासत करने वाले सारे नेताओं की पॉपुलैरिटी पिछड़ों में सिंगल डिजिट में पहुंच जाती है और नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का मीटर 50 से 70% तक चला जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी की पार्टी को जब जीत मिली थी, तब उन्हें हिंदू ओबीसी के 42% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत मिली तो 54% ओबीसी वोट मोदी के नाम पर मिले। 2022 में गुजरात चुनाव में पिछड़ी जात ने 55% से ज्यादा मोदी की पार्टी को वोट दिया। मतलब पिछड़ी जाति में भी मोदी टॉप पर चलते हैं, 50 से 60% के लीड के साथ चलते हैं और इसीलिए मोदी जाति की राजनीति से नहीं डरते हैं। आप में से रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा और किसी और संप्रदाय के नाम पर देकर के वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करेगा, मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्चा जब इतना क्लियर है और रिजल्ट इतना समझ में आ रहा है, तो ये हो क्या रहा है? अचानक से एक धर्म ग्रंथ जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं, इतने साल से धर्म ग्रंथ को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, फिर अचानक से ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट की गई? क्या ये अखिलेश यादव का पूरा सोचा समझा प्लान है? दरअसल अखिलेश यादव इस कंट्रोवर्सी को यूपी तक सीमित रखना चाहते हैं, जहां लोकसभा की 80 सीट है। इस वक्त 80 में से सिर्फ 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी बची है, मैनपुरी, मुरादाबाद, संभल। मैनपुरी यादव बाहुल्य क्षेत्र है, इसीलिए जीत मिली। संभल और मुरादाबाद मुसलमान वोट की वजह से जीते और अब अखिलेश को लग रहा है यादव मुस्लिम पिछड़ों के साथ अगर दलित वोट में सेंध लग जाती है तो 2024 में बीजेपी की सत्ता हिल जाएगी। लेकिन यहाँ बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, 20% दलित वोट बैंक पर मायावती अपना दावा ठोकती आ रही हैं। इसीलिए जब अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य शुद्र जपने लगे तो मायावती अखिलेश और बीजेपी दोनों पर बरस पड़ी और दोनों पर धर्म की आड़ में नफरत फैलाने का
आरोप लगा दिया। यूपी की सियासत में दलित बीजेपी के साथ तो गए हैं, लेकिन ऐसा कम ही हुआ है कि दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी को खुलकर मिला हो। ऐसे में एक ही फार्मूला अखिलेश यादव को दिखाई दे रहा है, धर्म का नाम लो, हिंदू तोड़ो, जाति जोड़ो, जिसका प्रयोग वो स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में कर रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन गाली देना धर्म नहीं हो सकता। किसी को अपमानित करना धर्म नहीं है। धर्म मानव कल्याण और मानव सशक्तिकरण के लिए होता है। अगर किसी धर्म के किसी कार्य से एक वर्ग विशेष, जाति विशेष और वर्ण विशेष का अपमान हो रहा है तो धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। अखिलेश लोकसभा में 3 सीट पर सिमट आए, दूसरी बार मुख्यमंत्री का सपना सपना रह गया। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अब बचा कुछ नहीं है। लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी सियासी पारी का आखिरी फॉर्मूला ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें यह आइडिया बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के उस बयान से आया हो जिसमें उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों की व्याख्या दलित वोट बैंक को साधने के लिए की थी। आइडिया भले ही एक हो, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत में फर्क है। यूपी में आज नरेंद्र मोदी ओबीसी के सबसे बड़े नेता हैं, दलित भी उन्हें वोट करते हैं और एक मायावती दलित वोट बैंक की बड़ी नेता मानी जाती हैं। दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सियासी कैरेक्टर है उसको भी लेकर कई सवाल हैं। कभी वो मायावती के बहुत नज़दीकी हुआ करते थे, मायावती सरकार में मंत्री रहे, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी सरकार में मंत्री रहे और अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। अखिलेश यादव ने उन्हें फ्री हैंड दे रखा है, उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। अब ये शूद्र का दांव कितना चलेगा इसका अंदाज लगाना मुश्किल है। अब बीजेपी के पास इसका एंटीडोट क्या है? क्या हिंदू वोट बढ़ जाएगा और क्या जाति वोट जुड़ जाएगा? अखिलेश जिस चौपाई की लाइन को पोस्टर पर चिपका रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य से बुलवा रहे हैं, उस पर योगी की लाइन अखिलेश से ज्यादा क्लियर है। आज जिस प्रकार की एकता इस धार्मिक आयोजन में देखने को मिल रही है, कोई जाति नहीं, कोई मत का भेद नहीं, कोई मजहब का भेद नहीं। भाइयों बहनों, हम सबको अपने दैनिक जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। अखिलेश का फार्मूला दलितों पर चलेगा या नहीं, लेकिन योगी जो धर्म और जाति की परिभाषा बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो जरूर काम करेगा, क्योंकि योगी सबको जोड़ों की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना धर्म चाहे जैसे भी हो उसमें मरना भी श्रेयकर है, लेकिन दूसरे का धर्म हमेशा भय कारक होता है, भय कारक होता है। भाइयों बहनों, जो लोग धर्मांतरण करवा करके राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ घुसपैठ करना चाहते हैं, इनकी इस कुत्सित मंशा को सफल नहीं होने देना है। हमें एकजुट होकर के कार्य करना है, एकता के साथ कार्य करना है, मिलकर के कार्य करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करना है। हम सबको मिलकर के अपनी एकता के माध्यम से सबका साथ, सबके विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मूल मंत्र को अंगीकार करना है और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब हम सब मिलकर के कार्य करेंगे, कोई जाति भेद नहीं, क्षेत्र और भाषा का कोई भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार का कोई अन्य भेदभाव नहीं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा भारत एक होगा और एक स्वर से बोलेगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से अब रोक नहीं सकती है। दुनिया ने कोरोना कालखंड में भारत की इस ताकत का एहसास भी किया है।
और उसी ताकत का एहसास आज धर्म जागरण आप सबको करा रहा है। अब समझना मुश्किल नहीं है कि किसकी बात में दम है और कौन जोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है। योगी सनातन वाले फॉर्मूले पर चल रहे हैं, अखिलेश अपने फॉर्मूले पर। योगी जो रास्ता दिखा रहे हैं, भगवा ब्रिगेड भी वो रास्ता बनाने में जुट गई है, जिसके नए प्लेयर बनकर उभरे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। लोगों को तो विरोध हमारे जीने से भी, लोगों को तो विरोध हमारे रहने ढंग से भी है, लोगों को तो विरोध भगवान राम से भी था, लोगों का विरोध तो भगवान कृष्ण के प्रति भी था। तो विरोध में हम ज्यादा नहीं पड़ते। हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म समन्वय, हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको जीवन जीने का मौलिक अधिकार। प्रत्येक भारत का नागरिक नहीं, पूरी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, क्योंकि सबके बाप दादा राम है, सबके पूर्वज राम है। सनातन के पहले कोई धर्म था ही नहीं, सनातन ही सर्वोपरि। अब कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप अपने पिताजी को पिताजी ना कहो तो हमारी गलती है कि आपकी गलती है? इतनी बड़ी साजिशें चल रही हैं, इंटरनेशनल साजिशें। रामचरितमानस पर आज तक विवाद नहीं उठा हमसे पहले। अच्छा, गजवाई हिंद सही है, भगवाई हिंद गलत हो गई। जिस चौपाई के अर्थ से अखिलेश 24 में बड़ा उलटफेर करने की सोच रहे हैं, जिस चौपाई की व्याख्या कर स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों के नए रहनुमा बनना चाह रहे हैं, उस चौपाई का असल मतलब बागेश्वर बाबा ये बता रहे हैं। इसकी व्याख्या बहुत सीधी और सरल है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं है, ताड़ना का अर्थ है दृष्टि पर नजर, उस इन चार पर नजर रखना। ताड़ते ना भैया, तुम हमें ताड़ो मत, नजर रखना है। ढोल का मतलब अगर उस पर दृष्टि रख करके अगर नहीं बजाओगे तो बेसुरा बजेगा। गवार पर नजर नहीं रखोगे तो वो गवार पना कर देगा, काम बर्बाद कर देगा। शूद्र का मतलब सेवक है, और प्रत्येक मानव के अंदर ही चारों वर्ण है। मुख से ब्राह्मण, हाथ से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और चरणों से सेवक। चारों वर्ण प्रत्येक मनुष्य के अंदर व्याप्त हैं। तो सेवक को भी अगर ताड़ोगे नहीं तो वो बहक जाएगा, चोरी कर लेगा। नारी विरोधी भी नहीं है गोस्वामी जी, क्योंकि वंदे वाणी विनायक को प्रारंभ में ही माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, गणेश जी की बाद में। और नारी को ताड़ने का अर्थ है कि अगर स्त्री पर दृष्टि रखेंगे तो वो बहकेगी नहीं, क्योंकि वो भोले होते हैं, भावनाओं में बह जाती हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का किंचित मात्र भी ध्येय गलत नहीं है। स्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ में ही माँ सरस्वती की वंदना, सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारणों की चर्चा उद्भव। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। स्तुति संहार कारणिम कलेश हारणिम, इन श्लोकों से वंदना कर रहे हैं। वो भला तुलसीदास जी गोस्वामी जी स्त्री विरोधी, नारी विरोधी भला कैसे हो सकते हैं? और वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी जातिवादी कैसे हो गए? ये सिर्फ देखने का आइकॉन है, इनको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। कई दिन बाद, अच्छा कुछ दिन बाद ये भागवत पर उंगली उठा देंगे, कुछ दिन बाद ये गीता पर उंगली उठा देंगे, और कुछ दिन बाद ये कह देंगे मंदिर बेकार है, कुछ दिन बाद कह देंगे भगवान है ही नहीं है। और इन्होंने तो अयोध्या के राम को भी नहीं माना। तो क्या करें हम सब हिंदू, सब ये सब छोड़ दें? रामचरितमानस पर सवाल बिहार से उठा था, जिसे समाजवादी पार्टी ने यूपी में दलित राजनीति का सेंटर बना दिया। जिन लोगों को लगता है कि राम भक्तों की जाति होती है, कोई पिछड़ा होता है, कोई अगड़ा होता है, कोई शूद्र होता है, उनको नेपाल से होते हुए बिहार के रास्ते यूपी आ रही शालिग्राम शिला को देखना चाहिए। राम भक्तों का समाज शास्त्र समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ राम की भक्ति है, कोई वोट नहीं है, कोई सियासत नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।